Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Pet Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है. What can happen within the next 7 days? So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. पहले हम देख लेते हैं कि आपके करंट सिचुएशन किस प्रकार है, तो ताकि आपको पता भी चल जाएगा कि ये रीडिंग कितना हद तक आपके साथ रेजोनेट करेगा. सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके करंट कंडीशन किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन, व्हाट इज़ द करंट कंडीशन. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. What is the current condition? What is the current situation? So we do have the page of wands. Okay. King of cups. 7 of pentacles. We do have 6 of pentacles. यहाँ पे है harvest. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ chalices. सो यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. ठीक है. मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है. फिर से वाटर साइन. अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया है पर्टिकुलरली, वो ऐसा कोई बात नहीं है. ठीक है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स है 6, 7, 2 एंड 20. 20, 20, 20, 02 इस तरह के एंजल नंबर्स हो सकता है कि आपको दिखाई देता हो ना. आपके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है? आपके प्रेजेंट सिचुएशन या करंट कंडीशन में इस तरह से आप अपने सर्कल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हो. ठीक है. लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी उम्र बहुत ज़्यादा कम है. मे बी यू जस्ट क्रॉस्ड 18 और यू आर जस्ट एजेड लाइक 19, 20 और 21 लाइक दैट. उस दौरान आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ना अभी से प्रिपरेशन ले लेने चाहिए ताकि मैं जाके आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पैसा, ढेर सारा पैसा मैं कमा भी पाऊँ. और मुझे एनर्जी भी चाहिए. ठीक है. मेरा जो है कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि आपने खुद ही एक रेस्ट्रिक्शन बना दिया है अपने ऊपर. ठीक है. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप कंटिन्यूअसली यू आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, या आप कोई ऐसा स्किल प्रोग्राम में हो सकता है एनरोल हो चुके हो. कोई पर्टिकुलर स्किल हो सकता है, चाहे वो आपकी हॉबी भी क्यों ना हो सकता है कि आप कोई एडमिशन सेंटर में अपनी जो है दाखिला कर चुके हैं कुछ ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक को लेके. मे बी मैनेजमेंट कोर्स और समथिंग लाइक दैट. क्राफ्ट कोर्स हो सकता है, क्रैश कोर्स हो सकता है, एंड यू आर स्टिल ट्राइंग एंड ट्राइंग. तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ना जस्टिस नहीं हुआ है. जितना आप डिज़र्व करते हो उतना आपको नहीं मिलता है. हमेशा ही ऐसा हुआ है कि आपका सिलेक्शन होना था, किसी और का हो गया. ठीक है. ये आपकी मेंटालिटी है और आपको लगता भी है. कुछ हद तक इट इज़ डेफिनेटली जस्टिफाइड. कहीं पे भी आप वैकेंसीज को देख रहे हो, सो यू आर अप्लाइंग फॉर दैट. कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपके पापा जो है आपके ऊपर खर्चा और भी कर सकते हैं, बट वो नहीं करे क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाए. कुछ लोगों के लिए ऐसा है दैट यू आर वेरी मैच्योर्ड ऑल्सो एट द सेम टाइम एंड यू आर वर्किंग इन अ सीनियर पोजिशन. बट यू नो व्हाट, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इससे भी हायर पोजीशन चाहिए. एज फार एज योर रिलेशनशिप इज़ कंसर्न, मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि आपको ऐसा सिंपल लाइफ चाहिए. कोई ऐसा हाईली सोफिस्टिकेटेड या शुगर कोटेड इंसान तो बिल्कुल नहीं चाहिए जो हमेशा आपको फ्लैटर करते रहे. आपको हमेशा ही कहीं ना कहीं पे अगर आपको वो आपसे वो झगड़ा भी करे तभी भी ठीक है, लेकिन हमेशा मीठा बात आप सुनना नहीं चाहते.
कुछ लोगों के लिए यू हैड मेट अ पर्सन बट स्टिल यू आर नॉट कन्फर्म कि वो ही आपके सोलमेट है या नहीं। किसी के साथ आपका रिलेशनशिप है लेकिन शायद आपने सीक्रेट रखा है, इसलिए क्योंकि जब तक आप अपने करियर में सेटल नहीं होते या वो अपने करियर में सेटल नहीं होते तब तक आप कुछ फैसला नहीं लेंगे। Now let me see that within the next 7 days what is definitely coming for you. What is coming within the next 7 days? So what is coming within the next 7 days? So we do have the ocean. यहाँ पे भी हमें दिखता है समुंदर। समुंदर मतलब ही होता है बहुत बड़ा, ऐसा बड़ा, like you know it's the biggest, like you can say like that। और समुंदर की लहरें इंडिकेट करता है टाइम। सो हो सकता है कि एंड यू कैन सी अ पर्सन, आप ऐसा देख रहे हो कि काफ़ी मच्योर्ड है, काफ़ी इसके पास पैसा है, ठीक है, एंड अथॉरिटी है इसके पास। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि विद इन द नेक्स्ट 7 days एक त्रिशूल आपको दिख रहा है जो जनरली बोला जाता है ट्रिनिटी का सिंबल। I do think that within the next 7 days you will be trained under a great supervisor or a coach या ट्रेनर या बॉस। तो मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि आपके बॉस आपको काफ़ी ज़्यादा खूब सारा ट्रेनिंग देंगे। हो सकता है कि जैसे मैंने आपको कहा नेक्स्ट 7 days में आपको बहुत सारे टास्क दिया जाएगा, प्रैक्टिकल भी हो सकता है, थियोरेटिकल भी हो सकता है, जहाँ पे आपको वो करना पड़े, ठीक है, उनके अंडर रह के हो सकता है। और अगर आप खुद ही लीडर है तो हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास है लेकिन आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपके जो जूनियर्स हैं उनके साथ आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कोई ऐसा एम है आपका जहाँ पे आप उस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे पंच नाग पीछे है, बैकग्राउंड पे यहाँ पे है, और यहाँ पे हॉर्सेस है। So I do think so that within the next 7 days you will have that force। आपके पास वो स्पिरिचुअल पावर भी हो सकता है, आपके पास वो फिजिकल एनर्जी भी होगा जिससे आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी इजी कर देंगे। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आपका काम भी सिंप्लीफाइड हो जाएगा। सो लेट्स सी टीयर्स। यहाँ पे इमोशनल टीयर्स की बातें हो रही है। यहाँ पे हो सकता है कुछ खुशखबरी आपको ऐसे मिले जिससे आप बहुत ज़्यादा भावुक भी हो जाए एंड यू कैन नॉट कंट्रोल इट। ओके, या पास्ट के बारे में सोच के हो सकता है आपको ऐसा लगे कि खाम मैंने यहाँ पे एनर्जी दिया था तो मुझे कोई और जगह पे देना चाहिए था, बट यू मे रिग्रेट ऑल्सो। थर्ड इज अ स्प्रे। ओके, लेट मी सी मोर। वी डू हैव द राइजिंग। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखता है कि आपके पास ना रोज़गार करने का ऑप्शंस बहुत बढ़ेगा। यहाँ पे आपको खुद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, क्या आप काम करना चाहते हैं या यू वांट टू गो बैक टू दैट स्कूल ऑफ ट्रेनिंग, और यू वांट टू लर्न, या आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं आगे जाकर, या आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ एग्ज़ाम्स के लिए। मे बी यू शुड नॉट डू दैट। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे थोड़ा और फील्ड में ट्राई करना है, उसके बाद मैं करूँ। सो यू विल हैव दैट ऑप्शन। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके पास आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ऑलराइट, ड्रॉपलेट विच इज़ द कार्ड फॉर मैजिशियन। सो यहाँ पे क्या है ना, आज पता नहीं किस दिन आप देखेंगे उस चीज़ को। कुछ समय से मुझे ऐसा लग रहा था कि स्केच जो मैं बनाती हूँ और बेबी का बनाऊँ, तो हो सकता है कि जिस दिन आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे या कुछ और हो सकता है उस दिन आप बेबी का भी स्केच वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन में भी देखें। सो बेबी हु इज़ कमिंग राइट इन द कार्ड्स ऑल्सो, ये इंडिकेट ज़रूर करते हैं कि गुड न्यूज़ इज़ डेफिनेटली कमिंग एंड मे बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, या ऐसा हो सकता है गुड न्यूज़ रिगार्डिंग रियल बेबीज़, दैट इज़ योर फर्टिलिटी। अगर कुछ प्रॉब्लम भी था तो वो क्योर हो सकता है, आपका हील हो जाओगे आप,
या आप जो है अपनी मासूमियत से जो है ना लोगों की दिल जो है वो जीतोगे। लोग आपके अंदर वो एक ऑनेस्टी, वो एक ईमानदारी जो बोला जाता है कहीं ना कहीं पे वो देख के इम्प्रेस होंगे। एंड डेफिनेटली यू विल बी लाइक बी इन दैट फ्रेगनेंस जहाँ पे आप अट्रैक्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ को। और आप उसका आपको साइन भी मिलेगा जब लोग पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं ना, उनसे बच्चे, उनसे एनिमल्स, स्पेशली स्ट्रीट डॉग्स या स्ट्रीट कैट्स या कोई भी हो, ठीक है, एनिमल्स ही, तो वो अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। एंड उनके हाथ में अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ जाता है। सो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ पे क्या है, एक बच्चे की मासूमियत जो है वो सबको खींच रहा है अपनी तरफ। तो दैट इज़ अ थिंग दैट यू विल बिकम सो इमोशनल ऑल्सो। यहाँ पे आपका इमोशंस भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ पे भी लास्ट कार्ड जो है वो ब्लेसिंग ही था, है ना, द हार्वेस्ट। और यहाँ पे भी द 20 नंबर इज़ अ ब्लेसिंग। तो जो आप चाहते थे बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, वो आपका हासिल आप कर सकते हो। सो मे बी द नेक्स्ट 7 days विल बी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टाइम, ओके, वेयर यू कैन अचीव द मोस्ट, जहाँ पे आप हासिल कर सकते हो ज़्यादा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and